परम पूज्य चौहान साहब, धरती बे, मुकेश भाई, अर्जुन सर और आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम कलाबेन करकर है। मैं अहमदाबाद से आ रही हूँ। मेरा मोबाइल नंबर है 9725202868। मैं 8 साल से उससे जुड़ी हूँ, लेकिन कभी कभी गलती हो तो कर देती, तो कोई आ जाता है तो उसको क्लियर करने के इधर चली आती हूँ। जैसे कि साल में मैं 2-3 तो ऐसे शिविर कर लेती हूँ। एक बार मुझे है ना गले में गला सूख जाता था रात को, तो ये 2 दिन से चला गया है। और उसका कितना भी ढूंढा क्या कारण है तो नहीं मिला था। और दूसरा कारण ये ढूंढने के लिए आई थी कि जो मैं सुबह में नारियल का तेल पीती थी, उसके आधे घंटे बाद मुझे बहुत दर्द होता था, पेट में भी और पीछे भी। वो अर्जुन सर ने ढूंढ निकाला, वो आपका गैस है। तो अच्छा हो। और सबसे पहले मुझे आर्थराइट था, इतना था कि मैं 500 आधा किलो सब्जी भी नहीं काट सकती थी, स्कूटर पर नहीं बैठ सकती थी, गाड़ी में बैठती तो ऐसे टूल लेकर और पेन प्लेयर गल के बैठती थी। वो मेरे वो आम की शिविर में वहाँ भी धरती बेन थे। 5वें दिन वो मेरा सब कुछ चला गया था। तब से मैं चालू कर दी। दूसरा मेरा था साइटिका था, हुआ था। तो साइटिका में मैंने वैसे 4 दिन का निर्जला किया, तो 5वें दिन साइटिका चला गया। इसके पीछे तो मैंने बहुत खर्चा किया था, आर्थराइटिस के पीछे भी। और फिर एक बार वो कोरोना की लहर आई, तभी पहली लहर में मुझे चिकनगुनिया हो गया। तो उसमें तो मैं आटा भी नहीं गूंथ सकती थी, चल भी नहीं सकती, कुछ नहीं कर सकती थी। तभी भी धरती पे ने शिविर लगाई थी, तो 3 दिन का उपवास किया और चौथे दिन 3-4 दिन घर पर रसा पर गई, तो वो भी चला गया था। फिर लास्ट में अभी हर्पिस आया था, तो हर्पिस में भी ऐसा हुआ दिवाली में। तो कितना हर्पिस तो चला गया, लेकिन उसकी इस असर इतनी थी कि इधर से थोड़ा थोड़ा सुनाहट नहीं क्या सुन पड़ जाता है, इधर तक तो पड़ गया मेरा। तो डॉक्टर ने बताया उसका कोई उपाय नहीं है, आपका हर्पिस का डॉक्टर के पास जाओ, वो कर देगा, वो ऑपरेशन ही करवाना पड़ेगा हर्पिस का। तो मेरा हस्बैंड ने बोला तेरा उपाय एनडीएस में ही, किधर भी नहीं होगा तेरा। इधर दिवाली में हमने 5 दिन की शिविर कर दी, तभी मेरा वो सब चला गया इधर का सुनना। મારું નામ મંજુબેન તળાવિયા, હું અમદાવાદથી આવું છું। અને પહેલી વાર હું આવી ત્યારે મને કમરને લીધે કમરમાં બહુ દુખતું હતું, ત્યારે મારું ઓપરેશન કરવાનું હતું। ભરતભાઈ દવે એણે મને કીધું હતું કે 15 દિવસમાં કે 8 દિવસમાં તમારું ઓપરેશન કરવું જ જોઈશે। 15 દિવસની દવા આપી હતી, 1700 રૂપિયાની દવા આપી। તો એક ભાવેશભાઈ કરીને ડૉક્ટર છે ગાંધીનગર, તેમણે મારા બાબાને કીધું કે બાને આપણે કે શિબિરમાં મોકલી। મેં તો મારે શિબિરમાં નહીં જાઉં, મને કંઈ ખબર નથી એવી। તો મારા બાબુ કે જાઓ તો ખરા। પછી ડૉક્ટરે મારા પૈસા ભરી કે નહીં તમારે જવાનું છે, પૈસા એ પાછા નહીં આપે। તો હું શિબિરમાં આવી અને હોલેથી રૂમેથી અહીં આવતી હતી તો 5 વાર હું બેસતી હતી, ત્યારે અહીં પહોંચી શકતી હતી। એટલું કમરમાં દર્દ હતું મને। અને 5 દિવસ તો મને એમ થયું કે મને નહીં મટે। 7મે દિવસે મને થી તો રૂમેથી હું અહીંયા ચાલી આવતી હતી। બહુ સરસ રિઝલ્ટ આવ્યું મારે। અને 10 દિવસની શિબિર આ ભરી, હજી પછી તો હવે આ વખતે પાછી 10 દિવસની ભરી, આવતી વખતે 21 દિવસની તો ચોક્કસ ભરવી જ છે મારે। અને બહુ સારું છે। અને ધરતીબેન, ઓલી વખતે પણ મેં કીધું હતું ધરતીબેન એટલે ધરતી એટલે ધરતી માં, માની જેમ અમે ધરતીબેને હાજરા છે। અને ખૂબ ખૂબ આભાર ધરતીબેન, મુકેશભાઈ, યોગા કરાવે ભાઈ હિતેશભાઈ, ખૂબ ખૂબ આભાર। મારે પછી કમરનું ઓપરેશન તો બિલકુલ કરાવવું જ ન પડ્યું, કારણ કે અહીંયા આવ્યા પછી ખબર જ નથી કમરનો દુખાવો 5 દિવસ હતો। ત્યારે હું મારા હસબન્ડને એમ કહેતી હતી કે મને ખાલી શિબિરમાં લાવ્યા તમે, મને તો કાંઈ દુખાવો બંધ નથી થતો એમ। પણ પછી 10 દિવસમાં તો રિઝલ્ટ સરસ આવી ગયું। ઓપરેશન હજી નથી કરાવ્યું, કરાવવું જ નથી એવું આમ મનમાં લઈ લીધું કે દર વર્ષે શિબિરમાં આવવું હોય કે 2 વાર આવવું પણ આવવું છે। ત્યાં મારે પૈસા દેવા એ કરતા તો મારા એક તો શરીરમાં સારું રહે અને બધી ઘરે ઓલી વખતે તો કમર લઈને આવી, આ વખતે ગોઠણ લઈને આવવાના છે। 21 દિવસ ગોઠણ નીકળ્યું, બહુ દુખે છે। હવે એક ઉપર ધ્યાન રાખશું। थैंक यू। मेरा नाम सरोज बदलानी है। हमें अपने शरीर को बैलेंस कैसे करना है वो हमने एनडीएस में सीखा।
ताकि सारे रोगों का निवारण हो सके। और इसमें जो एनिमा सिस्टम है वो तो बहुत ही लाजवाब है कि हमें अपने आप पे कंट्रोल कैसे करना है फूड पे। और उसके साथ ज्ञान भी ज़रूरी है, जो हमने यहाँ पे लेक्चर सुने। तो ज्ञान के बिना तो कोई भी प्रैक्टिकल एनडीएस कर नहीं सकेगा। तो दोनों की ज़रूरत थी, वो दोनों ज़रूरतें पूरी कर दी। इसके आगे हम अपने आप को खुद को सुरक्षित और स्वच्छ रख सके, ऐसी ये पद्धति है। और इसमें मैं धरती बहन, मुकेश भाई, अर्जुन टिवाड़ी सर सबको बहुत बहुत प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा शरीर बहुत टाइट होता जा रहा था, फूलता जा रहा था, और मैं जो घर में थोड़ा बहुत करती थी मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, और मेरी चलने का तरीका भी बहुत बिगड़ गया था। और ऐसा लग रहा था पता नहीं अब मेरे ज़िंदगी के कितने दिन बाकी है, समझ में नहीं आ रहा था। पर अब वो डर निकल गया है, खाने का भी डर निकल गया कि अभी ये खाना ही है, वो खाना ही है, बिना खाए भी रह सकते हैं, और एक टाइम खाने में भी हम रह सकते हैं। मैं सुनील शाह और मैं बाय प्रोफेशन डॉक्टर हूँ, बेहोशी का डॉक्टर, एनेस्थेटिस्ट हूँ। और ये मेरी वाइफ है रश्मि शाह। मेरा मोबाइल नंबर है 9824068716। अभी 15-20 साल से मेरी वाइफ को ब्लड प्रेशर था, और उसके बाद उसको रिएक्टिव आर्थराइटिस हुआ, जो एक किस्म का आर्थराइटिस ही होता है, जॉइंट पेन होता है, लेकिन वो पूरे शरीर में घूमता रहता है, कभी जोड़ों पे, कभी कमर पे, कभी, और बहुत सारे एपिसोड ऐसे मतलब आए थे लाइफ में कि उठ भी नहीं सकती थी। और वो प्रोलॉन्ग चला, इतना चला, उसके बाद उसको आंख में यूवीआइटिस, मतलब उसकी रिएक्टिव आर्थराइटिस की एक कॉम्प्लिकेशन, मतलब साथ में ही होता है, तो आंख सूजन हो जाती है, लाल हो जाती है और पेनफुल हो जाती है। तो उसके लिए उसको फिर 6 महीना टीबी की दवाई दी डॉक्टरों ने, बिकॉज वो जो हमारे डॉक्टर है जो सब ट्रीट करते हैं, अहमदाबाद के बहुत नामी डॉक्टर है, आर्थराइटिस स्पेशलिस्ट, फिजिशियन, सब उसको ट्रीट कर रहे थे। बाद में गोली बढ़ती गई, फिर लास्ट में मिथोट्रेक्सेट चालू किया। अभी मिथोट्रेक्सेट वो कैंसर, एंटी कैंसर की दवाई है, वो आर्थराइटिस में यूज करते हैं। फिर वो स्टेज आ गया था, उन्होंने बोला ये अभी लाइफ टाइम लेनी पड़ेगी, नहीं तो ये कंट्रोल में नहीं होगा। फिर वो लंबी बीमारी चली, और वो अपने खुद रूटीन काम भी कर सकती थी, लेकिन वो मूड नहीं रहता था। तो धीरे धीरे वो डिप्रेशन जैसा हुआ। तो डॉक्टर ने बोला कि भी, मेरे फ्रेंड ही है डॉक्टर, उन्होंने बोला कि ये सब सिम्टम्स है, अभी वो डिप्रेशन के है। उनको कुछ मजा नहीं आती थी लाइफ में, कुछ भी अच्छी चीज़ है, सपोज मूवी देखने गए तो भी मजा नहीं आता था ऐसा। तो फिर उन्होंने बोला कि भी डिप्रेशन की भी चालू करनी पड़ेगी कोई। तो मेडिकल में तो यही है, जितने जितने सिम्टम्स आते जाए, जितनी जितनी बीमारी आती जाए, एक एक दवाई ऐड होती रहती है। फिर मैंने बोला कि भी, मैंने उसके साथ बैठा, मैंने को बोला ये तो मेडिकल में, मैं डॉक्टर भी, मुझे पता है कि उसका कोई अंत नहीं, आपका अंत हो जाएगा, तब तक ये चलता रहेगा। तो फिर मैंने बोला कि आपको अभी ये नेचुरोपैथी करना पड़ेगा, एक बार ट्राई करो। और मैं बिलीव करता हूँ, लेकिन मैं अपने लिए कुछ करता नहीं था करके, सिर्फ मैं 3 साल से वीगन हूँ, लेकिन बाकी तो रूटीन जो खाता हूँ वही खाता हूँ। फिर मेरी तकदीर ऐसी हुई कि धरती बहन और मुकेश भाई का संपर्क हुआ, मेरे दूसरे आया फ्रेंड की बात। और पहली दफा मैं मिला उनको, तो मुझे लगा कि ये बराबर है, ये हमारा सॉल्यूशन इधर ही आएगा। फिर उनको मैं रश्मि को लेकर उनके घर पे गया, तो धरती बहन नहीं मिलते, लेकिन मुकेश भाई को सुन के उनको लगा कि भी नहीं, ये बेटर ऑप्शन है, हमको जाना है। फिर वो अकेले आने वाले थे, लेकिन वो इतने डिप्रेशन में और मतलब टेंशन में थी कि भी मैं अकेली कैसे जाऊंगी, क्या करूंगी 10 दिन। तो मैंने बोला चलो मैं भी आता हूँ, मैं भी एक्सपीरियंस लूंगा। तो हम दोनों आए इधर। अभी पहले दिन क्या हुआ कि पहले दिन तो सब यहाँ सब रूटीन जो था वो अच्छा था, और ब्लड प्रेशर की गोली ली थी। मैंने बोला कि दूसरे दिन धरती बहन ने बोला कि गोली बंद कर दो, तो गोली बंद कर दी। आज 8 दिन हो गए,
बीपी की गोली नहीं लेती और बीपी एब्सोल्युटली नॉर्मल है। तो ये एक इमीडिएट फायदा बेनिफिट हुआ है। अभी आर्थराइटिस इतना प्रोलॉन्ग था, मतलब लॉन्ग स्टैंडिंग था, तो उसमें थोड़ा थोड़ा पेन है लेकिन इम्प्रूवमेंट है। लेकिन इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि वो उन्होंने जिंदगी में कभी उपवास नहीं किया था, फास्टिंग कभी नहीं किया था, और यहाँ अपने आप सहज से हो गया। मतलब कुछ छोड़ना पड़ा, कुछ स्ट्रिक्ट मतलब कंट्रोल करना पड़ा, ऐसा नहीं है। एक दिन उन्होंने उपवास भी किया, तो ये एक बड़ी बात है ये मोनो डाइट की। और मैं मानता हूँ कि भी कई बीमारियां 10 दिन में नहीं जाती, और मैं सब लोगों को भी ऐसा ही सजेस्ट करूंगा कि वी डोंट लूज होप। आपको जितनी भी तकलीफें 100% जाएगी। जैसे धरती बहन, मुकेश भाई, अर्जुन सर ने भी बहुत सारा बताया है, हमको ज्ञान दिया है, वैसे करते रहोगे तो 100% हो जाएगी, उनको भी जाएगी। और मेरा अनुभव बोलूँ, मुझे वैसे कोई ऑब्वियसली बीमारी नहीं थी कोई, लेकिन मुझे थोड़ा जॉइंट पेन था, कॉन्स्टिपेशन भी रहता था, लेकिन पूरा दिन मैं एक्टिव था। लेकिन शाम को या दोपहर में थोड़ा थकान सी लगती थी, डल हो जाते थे सब। ये 10-9 दिन किया तो मुझे लगता है कि मैं 20 साल और जवान हो गया है। और इतना एक्टिविटी है, मैं 4 दिन से तो अहमदाबाद जाके आता हूँ ऑपरेशन में, फिर यहाँ आके जुट जाता हूँ, और वहां जाके पानी भी नहीं पिया। 9 दिन में पानी भी नहीं पिया है। सो दैट इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस कि ये मोनो डाइट 10 दिन भी करने से आपको बहुत ही अंदर शरीर से डिटॉक्स हो जाता है, तो बहुत फायदा होता है। और खूब खूब धन्यवाद धरती बहन, मुकेश भाई और अर्जुन सरकार, उन्होंने बहुत ध्यान दिया। हितेश भाई वो तो बहुत एक्टिव रहते हैं, और वो जिग्नेश भाई, और जिग्नेश भाई ने योग और मेडिटेशन भी करवाया था, वो भी बहुत अच्छा था। तो ये पूरा जो माहौल पैकेज है वो सब अच्छा करने के लिए है। तो मैं सबको मतलब जो मेरा अनुभव है ये इतना बढ़िया रहा है, और मुझे मेडिकल का पता है कि मेडिकल में मेडिसिन में कोई भी डिसीज हो तो अल्टीमेटली वो कोई फायदा होता नहीं है। एक्सेप्ट इमरजेंसी सिचुएशन, मेडिकल साइंस का कोई रूल नहीं है। डिसीज मिटाने के लिए हमको नेचुरोपैथी ही फॉलो करना है। थैंक यू, थैंक यू। सभी गुरुजनों को प्रणाम, परमात्मा को नमन। हम लोग जबलपुर से आए हैं। मेरा नाम नरेंद्र मक्कड़ है, तो मेरी वाइफ का नाम किरण मक्कड़ है। मेरा मोबाइल नंबर 6263249473 है। हम लोग 2017 में पहली बार भोपाल शहर में गए थे, और जिसने भेजा था उसने हमको कुछ भी नहीं बताया, बोले बस पैसे भेजो चले जाओ। तो कोई बातें ही नहीं की कि वहाँ ये होता है वो होता है। उससे मैंने पूछा था सिर्फ कि आप बड़े कमजोर हैं, आपको ब्लड प्रेशर है क्या? बोले ना मुझे ब्लड प्रेशर है, मैं टीबी है, अपना शुगर है, ना थायराइड है, और मेरे घुटने की दर्द चालू हो गई थी 10 साल पहले। तो मुझे पता लगा तो मैंने शुगर रेड किया था, ना मुझे आज घुटने की दर्द है, ना बीपी है, शुगर है, बहुत एक्टिव है, और डेली एनिमा लेते हैं। और हम लोग आ गए यहाँ आके, इतने आश्चर्यजनक अनुभव और इतना सुखद अनुभव हमें कि संसार में ऐसा भी होता है कि बिना दवाई के सिर्फ डाइट से, और वो भी नेचुरल डाइट से, लोगों को ठीक किया जा सकता है। सबसे मिले, और हमें वहाँ का वातावरण और गुरुजन अभी जो है सिद्ध बाबू जी, इतना शानदार उनका स्वभाव है, वो सबको गले लगा लेते एक तरह से, बिना गले लगाए भी ऐसा लगता है कि गले से लग गए हम लोग। मेरे को ब्लड प्रेशर है कम से कम 12-14 साल से, और मैं दवाई खाता रहता था, एक गोली। तो हालांकि वहाँ पे कब शुगर है थी, अब शुगर है। वहाँ से मेरा ब्लड प्रेशर ठीक नहीं हुआ, लेकिन मुझे काफ़ी स्फूर्ति मिली। मेरी वाइफ को तो 8 शायद उस टाइम 8 दिन का शिविर होता था, तो मेरी वाइफ का 3-4 किलो वजन घट गया था, और घुटने में उनके दर्द रहती है, अब तो ऑपरेशन हो चुका है। उसी टाइम उसको 70% आराम हो गया, 30% आराम हो गया, 70% दर्द रह गया था। शायद हमने कंटिन्यू किया होता तो ठीक है। अभी मैं शिविर में आया
तो मेरा ब्लड मुझे पिछले लगभग 1 साल से 9-10 महीने हो गए, 1 साल हो गया, मेरी अब 4 गोलियां चालू हो गई थी ब्लड प्रेशर की। उसके बाद ही मेरा ब्लड प्रेशर 165-70 होता था और 105। मैंने गोवा जाना था, तो मैं जा रहा था, तो मेरी बेटी प्रेग्नेंट है, तो वहाँ जाना था हमने। जिस दिन मैंने ट्रेन पकड़ी थी उस दिन मेरा ब्लड प्रेशर दर्द हुआ, तो मेरा ब्लड प्रेशर चेक कराया, मेरे 215/120 था। मैं घबरा गया, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने दवाई दी और बोले अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जाना तो आप मत जाओ। मैं फिर भी दवाई लेके शांति से चला गया। वहाँ जाके जब मैंने ब्लड प्रेशर 24 घंटे मॉनिटर कराया तो मेरे को डॉक्टर ने 4 दवाइयाँ चालू कर दी, और वो दवाइयाँ अभी तक लेता रहा मैं 6 दिन पहले तक। तो उस दवाई लेने के बाद ही मेरा 165-70 और 105-7 से कभी कम नहीं होता था, ब्लड प्रेशर की दवाई लेने के बाद ही। यहाँ आने के बाद तीसरे दिन तक मेरा ब्लड प्रेशर 140 आ गया और गोली में खाता रहा, लेकिन मैंने एक टाइम गोली कर दी। और मेरी वाइफ के कहने पे मैंने बोला कि बोले आप छोड़ दो गोलियाँ, विश्वास रखो यहाँ पे। तो मैंने उसको बिना बताया 1 दिन गोली ले ली, लेकिन दूसरे दिन से मैंने गोली बंद कर दी। आज ही मुकेश भाई ने मेरा ब्लड प्रेशर चेक किया है, मेरा ब्लड प्रेशर आज 107/76 है। तो मुझे इससे बहुत फायदा हुआ है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा ब्लड प्रेशर रिमूव हो पाएगा। मैं सोच के आया था कि जब भोपाल में नहीं हुआ तो यहाँ कैसे होगा, लेकिन मेरी कमी नहीं होगी कोई, तो उसकी वजह से मेरा ब्लड प्रेशर ठीक नहीं बना। धन्यवाद। नमस्कार। मैं वैसे तो शिविर के लिए मन बनाकर भी नहीं आई थी, ये आ रहे थे तो मैं भी चली आई घूमने के चक्कर में। पर तकलीफें तो बहुत है शरीर में, पर यहाँ की काफ़ी कम हुई है मुझे। जब मैं यहाँ अंदर घुसी, इसका ऑरा देख के मैं ऑटो से उतरी ना, तो मैंने कहा मैं अब दवा नहीं लूँगी यहाँ की। मैंने उस दिन से लेके आज तक मैंने कोई दवा नहीं खाई है यहाँ आके, और मुझे काफ़ी हल्का लग रहा है। पेन तो है अभी भी, पर वो हमारी कमी है, इतना पुराना है तो धीरे धीरे ही निकलेगा। पर धरती बहन पे भाई का प्यार और सेवा, ये सब की अर्जुन भैया का सबका लेक्चर सुना, बहुत अच्छा लगा। पर इन लोगों का सेवा भाव देख के आज उत्साह आया हम लोगों में भी कि हम भी ऐसा कर सकते हैं, पर हम उस चीज़ को फॉलो नहीं करते हैं। अब घर जाके कोशिश पूरी रहेगी मेरी कि हम फॉलो करेंगे। मैंने आज से धरती बहन नाम रख दिया, धरती प्राकृतिक बहन। મારું નામ નંદલાલભાઈ જાની, મોબાઈલ નંબર 9099774996, કડીના વતની છે. અમારે તો આવવાની ઈચ્છા જ નથી, પણ ધરતીબેનનો ફોન સાંભળ્યો ને પછી એમને વિચાર બદલી નાખ્યો કે ચલો જઈએ. તો અમારે તો ઘર બહાર નીકળેલા જ નહીં કોઈ દિવસ. એવું લાગ્યું ને સર્ગ જેવું લાગ્યું ને એને શરીરને જવાનું મન નહીં થતું. 2 દિવસથી ઉપવાસ કરાતા, નિર્જળા. મને ડાયાબિટીસ, બીપી બધું જ રહેતું હતું, પણ અહીં આવ્યા પછી મારા 3 દિવસથી તો દવા બવા બધું જ બંધ થઈ ગયું. બિલકુલ નોર્મલ આવી ગયું. બધું નોર્મલ આવી ગયું. દ્રાક્ષ ઉપર જ ડોક્ટરો તો આ બધા લોકો ખાય ને અમારા ઘરના, તો મને વિચાર થાય કે આપણે યાર ભગવાને ચમ આપણને આવું બનાવ્યું કે આપણે ખાવાનું જ નહીં. મોન થા કે તમે તે ખાય તો ના પડે. દ્રાક્ષ ખાવી હોય તો કે ના ડોક્ટર ના, દ્રાક્ષ નહીં ખાવાની. અને તો નકર દ્રાક્ષ ને એના ઉપર જ રહી. ગોળ 5 વર્ષે મેં ગોળ માર્યા. મેં તો 5 વર્ષે ગોળ માર્યો. આ જલેબી ખાય તો મારો આમ જીવ થાય, પણ ખવાય તો નહીં. આટલું કટકો ખાઈ મૂકી દેવાય. હવે આવ્યા પછી બધું બંધ થઈ ગયું. બધાને મારા નમસ્કાર. ધરતીબેનને મારા પ્રણામ, મુકેશભાઈને મારા પ્રણામ, અર્જુન સરને મારા પ્રણામ, બધા ભાઈઓ તથા બહેનો બધાને મારા પ્રણામ. મને ગેસની પ્રોબ્લેમ, બીજી કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી, પણ અહીં આવ્યા પછી તો મને બધું સરસ થઈ ગયું.
मैं क्या बोलूं, मैं तो इतनी शुक्रगुजार हूँ कि संतों की नगरी में पैदा हुई। संत जी हिंदाराम जी हमारे दादाजी हैं एक्चुअल, मतलब रिलेशन में। और ये है कि उनसे जुड़े थे तो बचपन में, फिर हमारा घर बना सेंटर के पीछे ही, जो गोपाल सेंटर है, संत हिंदाराम नेचुरोपैथी सेंटर, वहाँ पीछे रहते थे। लेकिन हम लोग हमेशा बचपन से फ्रूट सैलेड बहुत खाते थे, नींबू पीते थे, तो कभी हमको ऐसे डिसीज नहीं हुई, कभी हमें आंखों में चश्मा नहीं चढ़ा, कभी चक्कर नहीं आए। तो ये इतना कमाल है प्राकृतिक भोजन का। फिर शादी के बाद मेरे को थोड़ा, बच्चे दोनों एक साथ हो गए, डिप्रेशन आ गया। फिर ऐसा हुआ कि मुझे अपने 2 बच्चों को छोड़ के 2 साल के लिए अपने मायके में आना पड़ा। वहाँ मैंने देखा था मेरी मम्मी बहुत डिजीज से होती थी और कभी ठीक नहीं रहती थी। मैंने बोला मुझे ऐसी लाइफ तो नहीं चाहिए, और फिर मैं अपने बच्चों को क्या दूँ, इसलिए मैं आरोग्य केंद्र गई। वहाँ अर्जुन भाई और रमेश भाऊ दोनों से मिली और पूरा उनको बता दिया कि मेरे कैसे कैसे लग रहा है, भूख खत्म हो गई है, चक्कर आ गए हैं, पूरी डिप्रेशन में आ गई थी, रोते रहती थी पूरा। तो उनका लेक्चर सुनती थी और रोज इनके पास जाती थी, भाऊ के पास, अर्जुन भैया और रमेश भैया, रोज उनके साथ बैठे रहती थी। फिर एक दिन रमेश भैया ने मेरे को धरती बहन का वीडियो दिखाया, तो उनका दिखाया कैसे वो बहुत बीमार थी और कैसे वो ठीक हुई, मतलब चल भी नहीं सकती थी। तो मैंने फिर डिसाइड किया, तो अब तो मैंने अपनी मम्मी को देखा है हमेशा डिप्रेशन में और कभी हमेशा खुश नहीं देखा। मुझे ये लाइफ नहीं चाहिए, अब मेरे को धरती बहन के जैसे बनना है, डिसाइड कर लिया। इसके लिए मैंने 2 साल अपने बच्चों से दूर रही हूँ, आपको बता रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसी माँ नहीं बनना था, हेल्पलेस। अब मैंने वहाँ पे डिप्लोमा कर लिया है ना, और फिर नेचुरोपैथी में मास्टर डिग्री भी कर रही हूँ। अब मैं इतने सालों से 7 सालों से किसी भी शादी में नहीं गई, किसी के रिश्तेदार के यहाँ नहीं गई हूँ। मैंने अपने ये रिश्तेदार बना दिए हैं, धरती बहन, अर्जुन भैया, हिमाचल में एनडीएफ, एएनडीएफ, वहाँ पे मैं 10 दिन का निर्जला शिविर करके आई और सारे लेक्चर्स माउंट आबू में 2 महीने रह के मैंने वहाँ पे डॉक्टर्स को लेक्चर्स दिए हैं। वहाँ पे जो सबसे बड़े डॉक्टर हैं उनका मेरे द्वारा, अर्जुन भैया द्वारा ट्रीटमेंट हुआ है। अर्जुन भाई जी को मैं लेके गई, धरती बहन जी को भी माउंट आबू में, कि वहाँ पे सब लोग बीमार हैं, मतलब लेकिन इतना अच्छा वाइब्रेशन देते हैं, लेकिन वो पहुँचता नहीं है। आप चलो उनको ऐसा डाइट बताओ, तो वहाँ पे सब लोगों का डाइट ही चेंज हो गया। 2 महीने मैंने वहाँ पे लेक्चर दिए। सोचिए, मैं खुद एक डिप्रेशन वाली और वहाँ पे मेरे को डॉक्टर सुन रहे हैं, तो ये बहुत खुशी की बात है। अभी मैं नेचुरोपैथी में मास्टर डिग्री कर रही हूँ, मेरा कंप्लीट हो जाएगा तो मैं ऐसा ही सेंटर मेरे रायपुर में खोलूंगी और धरती बहन, अर्जुन भैया, ये सब वहाँ पे कैंप ही लगते रहेंगे। मैंने अपना डिप्रेशन भी ठीक किया है। मेरे भाई बहन जो दवाइयाँ लेते थे, मेरी बहन है नडियाद में रहती है, पूरी टीम है उनकी डॉक्टर्स की, जो किडनी हॉस्पिटल है वहाँ पे नडियाद में बहुत बड़ा, तो प्रेमदानी डॉक्टर और बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, पूरी टीम है। कभी मेरी बहन ठीक नहीं रहती थी, हर 3 दिन में, क्योंकि वो बहुत पैसे वाले हैं, पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर के साथ ही उठते बैठे थे, उनके दिमाग में यही होता था, खाओ पियो और जाके एडमिट हो जाओ। उसके हर तीसरे दिन उसके बच्चे एडमिट होते थे। 3 सालों में उन्होंने कभी एक टैबलेट नहीं खाई, न उसके बच्चों ने। तो आप देखिए, मतलब आप अगर अपना इनको ही अपना रिश्तेदार बना दो, आपके रिश्तेदार खुद ही खुश हो जाएंगे। अगर आपको अपने घर का दुख मिटाना है ना,
तो आपको वो वाले फंक्शन छोड़ के मैं तो हमेशा जब भी जाती हूँ ना तो ये कैंप में ही आती हूँ। धरती बहन को फोन करूंगी, अपने लेक्चर्स, इनके लेक्चर्स में स्कूल कॉलेज में जाती हूँ, सत्संग सेंटर में जाती हूँ, बोलती हूँ इनके लेक्चर कराओ, ये ठीक हुआ है। ऐसे वाले मैं अपने साथ 100 लेके घूमती हूँ। ये तो आप भी ऐसे ही करिए, तभी हमारा संसार ठीक हो पाएगा। अगर हम उधर ही जाते रहेंगे अपने रिश्तेदारों को, तो हम तो दुख नहीं दूर कर सकते। अभी मेरे भाई हैं, उनका एक्सपीरियंस आप सुनिए। सबको मेरा राम राम। और मेरा नाम संतोष कुमार आहूजा है। मैं भोपाल मध्य प्रदेश में रहता हूँ। सबसे पहले मैं धरती बहन को और मुकेश भाई ठक्कर को तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ जो ये सब काम चला रहे हैं। और मुझे बहुत प्रॉब्लम थी गैस की, और स्किन डिजीज भी है मुझे, और शुगर भी है। लास्ट 3-4 सालों से मेरा जीवन बहुत कठिन चल रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था अब मेरे जीवन में कुछ बचा नहीं है, क्योंकि इतने दर्द के साथ इतना लंबा जीना बहुत तकलीफ वाला होता था। और मेरी बहन अनीता ने मुझे जबरदस्ती इस शिविर में भेजा। मुझे मालूम सब था पर मैं करता नहीं था। कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, मैं पहुंचा यहाँ। 3 दिन मैंने यहाँ आके दवाई ली, और अभी लास्ट 6 दिन से मैंने कोई भी दवाई नहीं ली है। मेरे शरीर में अभी बहुत आराम है। मेरे पैर जलते थे, दर्द करते थे, मैं बगैर स्लीपर या शू कहीं चल नहीं पाता था। वो सब दर्द खत्म हो गया है, जलन खत्म हो गई है। रात को मैं अभी सो सकता हूँ। वैसे मुझे नींद नहीं आती थी, पैर जलते थे पूरी रात भर। मैं आधा 1-1 घंटा ठंडे पानी में पैर डाल के और उसको ठंडा करता था, फिर निकालता था। आधा घंटे के बाद फिर वो जलना चालू हो जाते थे। एक बार फिर मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे आदरणीय डॉक्टर अर्जुन टेवाणी, उनके मैंने 4 सेशन अटेंड किए। उनमें मुझे यह मालूम पड़ा कि हम अपने डॉक्टर कैसे बन सकते हैं। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, कोई ज़्यादा टिपिकल नहीं है। और मैं लास्ट में यह कहना चाहूँगा कि आप यह मातर का जो शिविर है वो ज़रूर अटेंड करें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे कुछ अच्छे कर्म किए होंगे तो ही मैं यहाँ पहुँचा हूँ। तो आप ही यहाँ आके और इस चीज़ का लाभ उठाएं। धन्यवाद। कुछ भी मैं खाता था, 1.5-2 घंटे से ज्यादा मैं नहीं रह पाता। पर यहाँ मातर की जो आश्रम की जो ऊर्जा है, यहाँ की जो जमीन है, वहाँ इतनी ताकत है कि आपको महसूस भी नहीं होगा। मुझे आज तक अभी तक कुछ भी महसूस नहीं हुआ है, नहीं कोई कमजोरी हुई है। यहाँ की जमीन में बहुत ऊर्जा है, बहुत। अरे कौन सा कितना दिन हुआ? आज 3रा दिन है मेरा निर्जला। परम पूज्य संत हिरदाराम जी के चरणों में, भावों के चरणों में बहुत बहुत नमन। और डॉक्टर अर्जुन, धरती बहन, मुकेश भाई, जितेश भाई, इनका बहुत बहुत प्रणाम। मेरा नाम अनिल जैन है। हम लोग बेंगलोर का हैं, मिसेस के साथ। उनको थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए नहीं आई। तो हमारा स्टार्टिंग ऐसा हुआ कि हम यूट्यूब देख रहे थे आज से 2-2.5 साल पहले। तो हमने अर्जुन भाव का वीडियो देखा, अपना डॉक्टर कैसे बने। उससे हम बहुत प्रभावित हुए। तो हमने पहले तो भोपाल जाने का निर्णय किया। भोपाल गए, उनसे मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लगा। मैंने पहले शिविर में ही 6 केजी वेट, 8 केजी वेट कम किया। उसके बाद फिर हम अगले साल फिर गए भोपाल, इसलिए उससे कि हम धरती बहन से साक्षात रूबरू होंगे, क्योंकि पहले विजिट में हमने इनके बारे में बहुत सुना था। उसके बाद जाने के बाद हमने इनका वीडियो देखा, फिर हमने दोबारा बुकिंग कराई। लेकिन इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि हमारे शिविर से जस्ट पहले इनका शिविर कंप्लीट हो गया था। तो फिर अर्जुन भाई बोला कि आप धरती बहन का शिविर अटेंड करिएगा, जो अर्जुन जो द्राक्ष के ऊपर कल्प कराती है। तो हमने 1 सितंबर को 1 से 8 सितंबर हमने शिविर किया भोपाल का।
उसके बाद जैसे ही हमें फिर उन्होंने मुकेश भाई का नंबर दिया था, मुकेश भाई से मैंने संपर्क किया तो शायद 26 सितंबर या 25 सितंबर को इन्होंने शिविर का अनाउंसमेंट किया, तो इमीडिएटली हमने उस समय बुकिंग करा लिया था। तो इतवार से ऐसा हुआ कि शिविर की डेट चेंज हो गई, तो इसलिए हम मिडिल में आ रहे हैं, तो 3 दिन पहले हम लोग आए हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है। और धरती बहन इत्तेफाक अभी तो कोई है कि विशेष सुनना चाहती थी उनको, लेकिन वो सुन नहीं पाई। अब शायद 11 तारीख में आएंगी तो फिर वो तब तक ठीक हो जाएंगी। तो मेरा विश्वास है कि इस तरीके के जो मोनोडाइट फॉलो कर रही हैं वो अभी उनको पेट में दर्द हो रहा है, पैर में दर्द हो रहा है तो नहीं आ पा रही हैं, लेकिन डेफिनेटली वो फॉलो कर रही हैं और ठीक हो जाएंगी। जब तक धरती बहन लौट के आएंगे तो हम डेफिनेटली उनको सुनेंगे। उन्होंने इनको बोला है कि वो तो सुनने ही आई है इनको। तो बहुत अच्छा लग रहा है हम लोग को। तो मतलब बिल्कुल भूख नहीं लग रही है। भोपाल से ही हमने सिंगल डाइट का सिस्टम फॉलो कर लिया था। मतलब वो जो है शाम को पका खाना दोनों ही नहीं खाते, मतलब शाम को कुछ भी नहीं खाते। तो यहाँ तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये वातावरण तो बहुत स्वर्ग वातावरण है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। मम्मी जिनेश भाई जुदाई, मैं विराटनगर ऑर्डर से आ रही हूँ। मुझे तीन साल पहले बैक का पेन था। 3 साल से मैं दवाई ले रही थी, मुझे अच्छा नहीं हुआ। फिर मेरी बुआ ने धरती बहन का एड्रेस दिया। 1 महीने पहले मैंने उनका डाइट फॉलो किया। अब 10 दिन से मैं शिविर में आ रही हूँ। अब मेरा पाँव ऊपर हो रहा है, वरना मैं पाँव घिसकते हुए जा रही थी। अभी मुझे 75% है और मैं 21 दिन का शिविर पूरा करूँगी।